वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 जनवरी 2025 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, अब आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों, थोड़ा सा भी वीडियो को मिस मत करना। और दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स की अगर तैयारी मजबूत बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर रोज़ ही पीडीएफ अपलोड अपनी राजस्थान करंट की होती है। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है जिन्होंने राज्यपाल को 36वां प्रतिवेदन, वह नहीं है दोस्तों, अपना 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तो वो कौन है? राजेंद्र भांबू जी, सिद्धार्थ जी सिहाग, प्रताप कृष्ण लोहरा जी या हनुमान जी बेनीवाल। तो दोस्तों, राजस्थान के 36वें लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा जी है। इन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को दोस्तों क्या किया है? अपना 36वां प्रतिवेदन दिया है। तो चलिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं, तभी ये बातें समझ में आएगी। देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा ने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को प्रस्तुत किया है। जस्टिस लोहरा के कार्यकाल का यह चौथा प्रतिवेदन है। ध्यान रखना, कौन सा प्रतिवेदन है उनके कार्यकाल का? 4th प्रतिवेदन है। लोकायुक्त सचिवालय में 1 जनवरी 2024 को 4,041 परिवाद लंबित थे तथा वर्ष 2024 में कुल 2,068 नवीन शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस प्रकार अब टोटल कितने हो गए दोस्तों? 6,109 परिवादों में से 2,311 परिवादों का दोस्तों सूक्ष्मता से, मतलब कि बहुत ही गहनता से अध्ययन करके, अवलोकन करके, उनकी गुणवत्ता के आधार पर दोस्तों उनको क्या कर दिया गया है? निपटारा कर दिया गया है, बल्कि उनको सुलझा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? श्याम सुंदर स्वामी, मोना अग्रवाल, संस्कार सारस्वत, अवनी लेखरा। तो दोस्तों, मोना जी अग्रवाल जो है, इनको दोस्तों क्या देने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2024 का अर्जुन पुरस्कार किसको मिलेगा दोस्तों? मोना अग्रवाल को। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप कि आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए इन क्वेश्चनों की पीडीएफ है दोस्तों, रोज अपनी सेव कर लिया करो। जब मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। देखिए, मोना अग्रवाल क्या है? पैरा निशानेबाज है। जिला कहाँ है दोस्तों? जयपुर है। लेकिन इनकी जन्मभूमि कौन सा जिला है दोस्तों? सीकर जिले में ये जन्मी थी और अब दोस्तों ये जयपुर जिले में सेटल्ड हो गई है। पैरा निशानेबाज। इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रदर्शन महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक। और इनका स्कोर क्या था? 228.7 था। इस बात को भी ध्यान में रखना। पैरा वर्ल्ड कप 2024 में राजस्थान के मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में चीन की शूटर झेंग को मात देकर फाइनल में 250.7 अंक से स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस पैरा ओलंपिक का कोटा भी दोस्तों क्या कर लिया था? हासिल कर लिया था। ये झेंग थी दोस्तों, बहुत ही तगड़ी खिलाड़ी थी चीन की। ये चीन वाले बहुत ही, ये मिची मिची आंखों वाले बहुत ही इन पर गर्व करते थे कि हमारी छेंग छूंग है, हमारी ये है, हमारी वो है। मगर अपनी मोना अग्रवाल जी ने इनकी पूरी की पूरी हवा है दोस्तों, वो निकाल दी थी। चलिए आगे देखिए। पहले स्पोर्ट्स गोला फेंक और वेट लिफ्टिंग स्टेट लेवल तक का था। शूटिंग की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2021 में। पिछली जो थी 2022 एशियाई पैरा खेल तथा 2023 WPSC चैंपियनशिप में पैरा ओलंपिक का कोटा इनको नहीं मिला था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं अपन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। देखिए, हरमनप्रीत हॉकी टीम की कप्तान थी इनको। प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, पैरा एथलेटिक्स में इनको दिया गया। मन्नू भाकर थे ओलंपिक पदक विजेता, शूटिंग में इनको दिया गया। डी मुकेश जी थे शतरंज के चैंपियन, इनको भी दोस्तों दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान झांकी की थीम क्या रखी गई है? तो राजस्थान झांकी की थीम क्या रखी गई है? सोनो राजस्थान, हरियालो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान या मेरो राजस्थान।
तो दोस्तों सोनो राजस्थान दोस्तों ये थीम रखी गई है। कौन सी थीम रखी गई है? सोनो राजस्थान थीम रखी गई है। और दोस्तों इसका जो प्रदर्शन है वो कहाँ होगा गणतंत्र दिवस पर? कर्तव्य पथ है दिल्ली में। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दोस्तों इनका क्या होगा? प्रदर्शन होगा। तो देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपने। गणतंत्र दिवस 2025 में इस बार झांकी को सोनो राजस्थान की थीम पर तैयार किया गया है। इस समारोह का आयोजन यह झांकी 23 से 31 जनवरी 2025 तक दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत पर्व के दौरान प्रस्तुत की जाएगी। इसकी थीम राजस्थान झांकी की में मेवाड़ की न्यूरल आर्ट और राजस्थान विकास गाथा को दर्शाया गया है। तो दोस्तों ज़्यादातर इसमें मेवाड़ पर फोकस किया गया है। विशेषता है शेखावाटी की हवेलियाँ, तीज की सवारी, चित्रकारी झरोखे इसमें दिखाई देंगी। राजस्थान की लोक कला परंपरा तथा विकास से संबंधित विभिन्न आयाम इस झांकी में शामिल होंगे। इसमें मेवाड़ की कला और संस्कृति को दोस्तों क्या दी गई है? प्रमुखता दी गई है। राजस्थान सरकार के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने ललित कला अकादमी को झांकी के लिए नोडल एजेंसी बनाया। तो नोडल एजेंसी की अगर बात आ जाए दोस्तों इस झांकी के लिए, तो ललित कला अकादमी है। ललित कला अकादमी कहाँ है मुझे कमेंट में बताना, वरना कल मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। इससे अच्छा है आप मेरे दोस्त कमेंट करके खुद ही मुझे बताना कि ललित कला अकादमी कहाँ है। UNCCD कोप 16 लैंड समिट का आयोजन रियाद में किया गया, जिसमें किस जिले के श्याम सुंदर जियाणी को दोस्तों प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये श्याम सुंदर जियाणी कहाँ के थे जिनको सऊदी अरबिया के रियाद में UNCCD कोप 16 लैंड समिट में आमंत्रित किया गया। तो कहाँ के थे? ध्यान रखना बीकानेर के। कहाँ के थे? बीकानेर के थे। चलिए इनके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। अभी देखना UNCC कोप लैंड 16 लैंड समिट विषय था भूमि संरक्षण और पारिवारिक वानिकी। आयोजन रियाद सऊदी अरब में 2 से 3 दिसंबर 2024। योगदान पारिवारिक वानिकी के माध्यम से भूमि संरक्षण। आगे देखिए इनकी उपलब्धि थी सामुदायिक भागीदारी से रेगिस्तान में स्थायी गैस घास और देशज वनस्पति व वन्य जीव का संरक्षण करना। सम्मान 2021 में UNCCD का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड इनको दिया जा चुका है। श्याम सुंदर जियाणी को इसमें प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों आमंत्रित किया गया था। नोट, इस सम्मेलन में राजस्थान की लूणकरणसर और बड़ोपाल झील का भी जिक्र किया गया। किसमें? UNCCD कोप 16 समिट में दोस्तों राजस्थान की बड़ोपाल और लूणकरणसर झील का भी जिक्र हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 5वें और 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी है? तो आपको मैं बताऊं 5वें वेतनमान में 5% और 6ठे वेतनमान में 7% बढ़ाने को मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने मंजूरी दी है। देखिए महंगाई भत्ता वृद्धि क्या है? 5वें वेतनमान में 12% बढ़ेगा जो 443 से बढ़कर 455 कर दिया जाएगा। 6ठे वेतनमान में 7% बढ़ेगा जो 239 से करके 246 से कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री की मंजूरी। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंजूरी दी है। प्रभावी तिथि 1 जुलाई से लागू होगी। इस निर्णय से राज्य के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान होगी। क्या होगी? आर्थिक राहत प्रदान होगी। देखिए बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों को जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के द्वारा किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना उड़ान कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? उड़ान कार्यक्रम। बच्चों को कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए क्या है उड़ान कार्यक्रम? इसका आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के द्वारा किया गया। बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह संवेदनशीलता की एक नवीन पहल है। क्या है? संवेदनशीलता की नवीन पहल। इसका लक्ष्य क्या है? 8 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बालक और बालिकाएं। इनकी गतिविधियां कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, शॉटपुट, टेबल टेनिस। ये है दोस्तों क्या है? ये है। पुस्तक वितरण समापन 11 नवंबर 2024 जयपुर जिले में। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे रसगुल्लो इस चैनल को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि राजस्थान करंट में आने वाले एग्जाम में हम भंडा फोड़ सके। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।